Hi Leo, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for October to 10 October. Your overall analysis, overall look, your health, your career and your love life relationship. Let's see. ये आपके लिए वीकली टैरो रीडिंग है, वीकली टैरो प्रिडिक्शंस है 4 अक्टूबर से लेकर के 10 अक्टूबर। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सेहत कैसे रहेगी, आपका करियर और आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप देख लेते हैं इस रीडिंग में। अगर कि आपको रीडिंग पसंद है, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर लेना है। अगर कि आप चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली अगर के कुछ पूछना चाहते हैं, चाहे वो लव लाइफ के बारे में हो, आपके करियर के बारे में हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर और ईमेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। तो देख लेते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। साथ ही साथ अक्टूबर की मंथली लव टैरो रीडिंग्स चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। आप चाहें तो चैनल पे प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं और बहुत ही इजीली अपने ज़ोडिएक साइन की लव रीडिंग वॉच कर सकते हैं। तो अभी ये देख लेते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। यू हैव हैंगमैन, द डेथ, ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यू हैव 9 ऑफ पेंटिकल, Knight of Pentacle, Ace of Swords and last you have Queen of Cups. Okay, ये वीक अगर के फाइनेंशियली देखा जाए, अगर के आपके करियर के हवाले से देखा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इस टाइमिंग में अगर कि आप कोई न्यू जॉब करना चाहते हैं या फिर अपनी जॉब को चेंज करना चाहते हैं, आप कोई बिजनेस वाली साइड पे इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, कुछ न्यू स्टेप्स लेना चाहते हैं, कोई न्यू रिस्क लेना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा टाइम है। आप एक लग्जेरियस लाइफ स्पेंड करने वाले हैं, यानी कि आपकी यहाँ पे ज़रूरतों के साथ साथ आपकी ख्वाहिशात भी पूरी हो सकती हैं। आप जो भी चाहेंगे आपको सब मिलेगा। लेकिन एक चीज़ माइंड में रखिएगा, ये हफ्ता आपके लिए जहाँ पे पॉजिटिव चेंज लेकर के आ रहा है, वहीं पे कुछ नेगेटिव चेंज भी आएंगे। कुछ है जो आपकी लाइफ से ख़त्म होने वाला है, यानी कि किसी चीज़ का कोई साइकिल कंप्लीट हो रहा है और वो चीज़ एंड हो रही है, वो चैप्टर आपकी लाइफ से क्लोज होने वाला है। ये किसी पर्सन के साथ कोई ताल्लुक भी हो सकता है, आपकी लाइफ से कोई भी चीज़ हो सकती है जो कि अब एंड हो रही है। और यहाँ पे इस चीज़ को देखिएगा कि इसको आपने नेगेटिव वे में लेने के बजाय आपने पॉजिटिव वे में लेना है। आप ये समझ लें, आप ये देखें कि अगर कोई चीज़ ख़त्म हो रही है तो उसके साथ साथ कुछ पॉजिटिव भी आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाला है। कुछ पास्ट लाइफ के डिसीजंस आपको हैंग कर सकते हैं, स्ट्रक कर सकते हैं, इरिटेट कर सकते हैं, फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं, लेकिन वहीं पे जो चेंजेस आपकी लाइफ में अब आएंगे वो बहुत अच्छे होंगे। एक साइड पर अगर कुछ ख़त्म हो रहा है तो वहीं पर लक आपका साथ देगा। आप जो भी चाहेंगे, आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहें, आप लॉटरी वाली साइड पे जाना चाहें, आप प्राइस बॉन्ड खरीदना चाहें, आप कुछ भी करेंगे, ये टाइम आपके लिए बेस्ट है, ख़ास तौर पे करियर फाइनेंशियली अगर के देखा जाए तो। साथ ही साथ आपके रिलेशनशिप आगे चल करके अच्छे होंगे, लेकिन ये टाइमिंग है अपनी यानी कि किस्मत पे यकीन करने का, अपने ऊपर यकीन करने का, ट्रस्ट करने का। बाकी अपनी एफर्ट्स पूरी कीजिएगा, आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत करें, कंटिन्यू पुटिंग एफर्ट्स टू रीच योर गोल्स। और साथ ही साथ आपको सब्र करना होगा। जैसे आप सब्र करेंगे, ये टाइमिंग है थोड़ा सा वेट करने का। इस वेट के बाद जो रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे, जिस तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जहाँ पे भी आप कोई स्टेप ले रहे हैं, आप कोई रिस्क ले रहे हैं, आपको कुछ भी करें, आपका रिजल्ट जो आने वाले डेज में होगा ना उन चीज़ों का, वो बहुत अच्छा आएगा, बहुत ही ज़्यादा बेहतर आएगा। आपको जो भी रिजल्ट मिलेगा वो आपके हक में बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाला है। एक चीज़ यहाँ पे कीजिएगा, कुछ लोग आपके पास ऐसे भी आ सकते हैं कि जो आपसे इमोशनली सपोर्ट चाहते हैं, आपकी बातों से वो हील होना चाहते हैं। आपने उन लोगों को अहमियत देनी है, इम्पोर्टेंस देनी है। चाहे कोई भी आपके पास आता है, कोई भी दुखी इंसान है, वहाँ पे ये मत कीजिएगा मैं तो खुद दुखी हूँ, मेरी लाइफ से कुछ ख़त्म हो रहा है, मैं इसकी हेल्प कहाँ से करूँ, मैं इसकी बात को कहाँ से सुनूँ। ये हफ्ता ऐसा है जहाँ पे आपने अपनी बातों से लोगों को यानी कि हील करने की कोशिश करनी है, लोगों का माइंड चेंज करने की कोशिश करनी है। अगर आपकी लाइफ से कुछ ख़त्म हो रहा है या हो चुका है तो देखिए, आप उस चीज़ से कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज अपनी आने वाली लाइफ में लेकर के आएँ। ये नहीं कि आप उस चीज़ से नेगेटिव चेंज अपनी लाइफ में लेकर के आ रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं नहीं मैं तो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था, ये कैसे हो गया, ये ख़त्म हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा। ये एनर्जीज आपकी नहीं होनी चाहिए, वरना कुछ लोगों से आपका डी अटैचमेंट आने वाले डेज में हो सकता है। डी अटैचमेंट, नो कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन अगर होगा भी तो बहुत ही कम होगा, ना होने के बराबर होगा। और वो लोग होंगे जेमिनाई, लिब्रा एंड इक्वेरियस। ये वो लोग हैं जिनसे कि आपका थोड़ा सा कम्युनिकेशन कम होगा। साथ ही साथ अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो स्ट्रेस की वजह से आपकी सेहत के मसले मसाइल 4 अक्टूबर से लेकर के 10 अक्टूबर के बीच में आपके सामने आ सकते हैं।
अपनी सेहत पर ख़ास तौर पे ध्यान दीजिएगा। आपका करियर, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छे वे में जाते हुए आगे नज़र आ रही है। बाकी कुछ पास्ट लाइफ के डिसीजंस आपको हैंग कर सकते हैं, स्ट्रक कर सकते हैं, तो इन चीज़ों से आपने सबक सीखने, आने वाली लाइफ के लिए अच्छे से स्टेप लीजिए, अच्छे से आप जो है आगे कदम उठाइएगा कि जो भी आपने करना है आगे आपको कोई भी परेशानी ना उठानी पड़े। ये थी इस हफ्ते की रीडिंग 4 अक्टूबर से लेकर के 10 अक्टूबर। अब चैनल पे मंथली करियर रीडिंग्स भी अपलोड हो जाएंगे अक्टूबर के मंथ के लिए, तो आपने लाजमी वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अक्टूबर की मंथली लव टैरो रीडिंग लाजमी वॉच कीजिएगा। उसमें आपकी भी एनर्जीज़ हैं, आपके पार्टनर की भी एनर्जीज़ हैं और आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज़ हैं, यानी कि रिलेशनशिप का आगे फ्यूचर क्या होने वाला है, आपके पार्टनर आपके साथ किस बिहेवियर के साथ रहेंगे और उनका एटीट्यूड, आगे वो आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट देंगे, शादी का प्रपोजल उनकी साइड से आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस रीडिंग में मिल जाएंगे। उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो चैनल पे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में ऑल ज़ोडिएक साइन की लव रीडिंग्स मौजूद हैं, वहाँ से आप अपने ज़ोडिएक साइन की लव रीडिंग वॉच कर लीजिएगा। हो सके तो चैनल को सोशल मीडिया पे लाजमी शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।